हाँ दोस्तों, द डायरी ऑफ लेडीज यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाले हैं। उसके पहले आप देख सकते हैं ये पीछे डिज्नी है। डिज्नी डिज्नी तो चलिए हमारी स्टोरी चालू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि दिवाली के दिन अमावस्या होती है। उसी दिन जो हमारे छोटे दोस्त लोग हैं, आपने कई वीडियो में देखा होगा, उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी आत्माएं भूत प्रेत होती है कि नहीं। तो वो तो छोटे बच्चे, उनको मैं अभी क्या कहूँ, तो उन्हें मैंने मना कर दिया कि नहीं होती है। लेकिन तभी मुझे मेरे साथ, मैं और मेरी मम्मी हम दोनों साथ में थी, हमारे साथ एक हादसा हुआ था। तो वो मुझे याद आया, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, ये स्टोरी तब की है जब मैं 14-15 साल की थी और हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे। अभी तो हम घर में रहते हैं क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट में है, इसलिए हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे। और ठंडी के दिन थे, आज भी ठंडी के दिन है, मैंने ये पहन के रखा है। तो कैसे ना, हमें लेट नाइट तक जागने की आदत थी। हम कभी 12 के बाद में बाहर घूमने के लिए जाते थे। और जो पहले होता था, जो रोड होते थे ना, उसके साइड में एक सीमेंट का बेंच टाइप बनाते थे, वहाँ पे लोग बैठते थे। तो हम क्या करते थे, जब लोग सब सोते थे ना, तब हम बाहर निकलते थे घूमने के लिए। तो मैं और मेरी माँ थी, हम एग्जैक्ट 12 के बीच की बात है। मैं और मेरी मम्मी हम घूमने के लिए गए। तो अंधेरा तो काफ़ी था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर गवर्नमेंट कोई भी कॉलोनी रहती है तो वहाँ पे कैसे कि झाड़ बहुत लगे हुए रहते। तो वैसे हमारी कॉलोनी थी, वहाँ पे झाड़ बहुत लगे होते थे। और 10-11 के बाद में तो मोस्टली लोग जगह नहीं रहते थे, सोते थे। तो मैं और मम्मी घूमने के लिए गए। तो थोड़ा सामने के अंधेरा काफ़ी था, और वहाँ पे बेंच था, जो मैंने बताया ना सीमेंट के बेंच रहते हैं, वो बेंच था। और उस बेंच पे ना एक लेडी बैठी थी, और वो पूरी वाइट कलर की साड़ी पहन के थी। और उसके बाल है ना, मेरे बाल तो कर लिए, दिखेंगे नहीं है, उसके बाल बहुत ही स्ट्रेट थे और पूरे झके हुए थे उसके बाल, वो दिख ही नहीं रही थी। और वो जो बेंच है ना, वो बेंच पे जैसे मैं बैठी हूँ ना, वो वैसे बैठी थी। और उसके पूरे बाल ऐसे थे और एकदम ऐसी थी ये ऐसी। और उस वक्त बोलते हैं, जैसे कोई अगर देख ले तो एकदम शॉक में चले जाते, कुछ समझता नहीं है, क्या बोले क्या नहीं, ये रियल है कि नहीं है, कुछ नहीं समझता। वैसे मेरी माँ और मेरी हालत हो गई। तो हम उसे देख रहे हैं, मेरी माँ और मैं, हम दोनों एक दूसरे से नहीं बोल रहे, लेकिन उसको ही देख रहे। और वो बैठी थी पूरी वाइट कलर की साड़ी में, पूरे ऐसे बाल ऐसे सामने थे और ऐसे पूरे हम उसको देख रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। हम उसके थोड़े से साइड से गए और हम एकदम मतलब से तो हमने देख लिया, अब उसके साइड से हम जा रहे। तो तभी तो कुछ समझा नहीं, हम जा रहे। लेकिन जब हमें घर के तरफ आना था ना, तो हम बस एक उसको देखा, और उसके 1 मिनट के बाद में हम जब पलटे ना, तो वहाँ पे नहीं थी। और तब एकदम हम होश में आ गए। और हमने, मम्मी ने और मैंने, हमने एक दूसरे को देखा और कुछ हमने बोला नहीं। तब हम जल्दी से दौड़े, तो नहीं, जल्दी से घर में आए। और घर में जाके हमने मेरे पापा को ये सब बात बताई। तो उस टाइम पे जब हमने उसे देखा ना, तो हमने कुछ, देखो भी अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। तो पापा को बताया, मेरे पापा की नाइट ड्यूटी थी और वही रास्ता था जाने के लिए। तो मेरे पापा को हमने बताया, तो पापा बोले हाँ ठीक है, बोले तुम्हारी भी, हाँ हमारी भी गलती है, हम रात के 12 बजे घूमने के लिए जा रहे जब लोग सोते। तो ये है कि पापा की भी नाइट ड्यूटी थी उस टाइम पे, तो पापा उस रास्ते से नहीं गए, दूसरे रास्ते से गए थे। तो ऐसा है कि हमने तो बोलते ना एक्सपीरियंस लिया, मेरे मम्मी ने और मैंने, हमने लोगों से सुना था कि ऐसा लगता नहीं कि अपन लोगों से सुनते ना तो ये बात झूठी होंगी, ये होंगी। मुझे भी ऐसा लगता है, जब कोई अगर मुझे बोलता होगा ना, तो यार ऐसा लगता है कि ये झूठ बोलते होंगे। लेकिन जब हम देखते हैं ना, तो तब भी हमें ऐसा लगता है कि यार ये बात सच है
या नहीं कि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अकेली होती तो मान लेती कि ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन मेरे साथ में मेरी मम्मी थी। तो दो लोगों को कैसे ये इमेजिनेशन हो सकता है? दोनों लोगों ने सेम ही देखा था। तो ये बात सच्ची होंगी। और उसके पहले बताना चाहूँगी मैं, जो हमारी एक पहचान की एक लेडी थी, हमारे जो क्वार्टर्स थे ना, मेरे इधर का क्वार्टर था, वो पीछे का क्वार्टर था। तो वो हमने जहाँ पे लेडी देखी ना, उसके साइड में क्वार्टर है, हमारी पहचान की लेडी थी, वो वहाँ पे रहती थी। तो उन्होंने सुसाइड किया था। उन्होंने क्या किया कि खुद पे रॉकेल डाल के आत्महत्या कर ली थी। और ये सब दिखा उसके 1-1.5 महीने के बाद में दिखा था हमें। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो ही लेडी होगी, तो पता नहीं। लेकिन मेरा अनुभव वो मुझे अब भी याद आता है ना, तो ऐसा लगता है कि क्या देखा। और मुझे लगता है जैसे मैंने देखा वैसे भी कोई देखता होगा ना, किसी को दिखा भी होगा ना। तो ये देखो क्या कर रही है पीछे डिज्नी। हाँ, तो हमारे पॉइंट पे आते हैं कि मुझे लगता है अगर कोई देखता भी होगा ना, तो वो ऐसा उसको समझता नहीं कि क्या चल रहा क्या नहीं, हम क्या देख रहे हैं, ऐसी बातें। तो उसके बाद में मैं रात को अगर घूमना भी हो तो मैं ज़्यादा दूर जाती नहीं, थोड़े से नज़दीक अपने घर के आजू बाजू ही घूमती हूँ। तो ऐसा था मेरा अनुभव। आपका भी कुछ होगा, आपने देखा होगा कि आपको लगता होगा ये इमेजिनेशन है, कि यार ये सब फेक है, झूठ है। लेकिन साइंस भी मानती है जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी वेट है ना, अगर मैं गलत ना हूँ तो मुझे लगता है 21 ग्राम कुछ तो भी बॉडी वेट कम हो जाता है। और ऐसा है कि साइंस की भी थ्योरी है कि एनर्जी नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब हम एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो होता होगा ऐसे। तो बचपन में बहुत सी बातें हुई थी, जैसे हाँ वैसे भी वो तो हाँ, जब मैं छोटी थी तो कैसे ये कुत्ते भुगते थे ना, तो रात को अगर सोती भी होगी ना तो ऐसा लगता था यार क्या हो रहा है। लेकिन अभी समझता है यार वो कुत्ते भुगते थे रात को। और वो भी लोग बोलते हैं कि कुत्ता भुगता है तो उसे दिखता है। हाँ, वो बात सच है, लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं है कि उसे कुछ दिखा हो इसलिए वो भौंक रहा है। उसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसे भूख लगी होगी यार, और उसे कुछ लगा भी होगा, तो उसकी वजह से भी वो आवाज़ निकालते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर ये वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं वो भी अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करती रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।